बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमरीका के मुमकिन हमले से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमला करीब। बरतानिया ने ईरान से सिफारती हमला वापस बुला लिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि अमरीका चंद दिन में कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी धमकियों के बाद कई ममालिक ने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म दिया। मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी फौजियों का इनखला शुरू कर दिया गया। ईरान ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीकी हमले पर खित्ते के अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान ने आर्जी बंदिश के बाद अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस 5 घंटे फ़ज़ाई हुदूद बंद रखी गई। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। जर्मन एयरलाइन की इसराइल के लिए रात की परवाज़ें 19 जनवरी तक बंद हो गईं। अमरीका की कमर्शियल परवाज़ों पर ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। खित्ते में कशीदगी के असरात आलमी फ़ज़ाई ऑपरेशन पर वाज़ेह होने लगे। अमरीका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। इससे अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब, कतर, ओमान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी हुकाम की तेहरान को यकीन दहानी। कहा, इक़दाम अमरीकी कार्रवाई से खुद को दूर रखने और इसे रोकने की कोशिश के तौर पर किया गया। ईरान में मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एहतजाज पहले पुरअमन रहा, बाद में पुरतशद्दुद हुआ। पुरतशद्दुद एहतजाज इसराइल की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरों में दाइश तर्ज की कार्रवाइयाँ हुई। सूरत हाल काबू में है। मुल्क में अमन बहाल हो चुका है। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। सरहद से मजीद 44 पाकिस्तानी वापस वतन आ गए। वापस आने वालों में तलबा ज़ायरीन शामिल। 3 रोज़ में 377 पाकिस्तानी ईरान से वापस पहुंचे। FIA हुकाम ने वापसी के अमल की तस्दीक की। तलबा ज़ायरीन को आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक इन ममालिक के तारिकीन अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम से इस्तेफादा करते थे। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक फ़हरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, इराक और दीगर ममालिक शामिल हैं। वीज़ा मुअत्तली का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। अमरीकी सिफारत खानों को मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी न करने की हिदायत। महकमे ख़ारजा ने वीज़ा मुअत्तली के अमल की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर जारी। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर और साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में मारबाए अदालत कार्रवाइयों में 50 मुसलमान शहीद। हिंदू इंतहा पसंद तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। मुस्लिम मुखालिफ तकरीर के बाद 13 रियासतों में 26 से ज़ायद इज्तिमाई तशद्दुद के वाक़यात हुए। गाय के नाम पर तशद्दुद करके 9 मुसलमान शहीद किए। 3 खुदकुशी पर मजबूर। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। भारत आलमी तनकीद की ज़द में। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस अफसरान की तनख्वाहें बेहतर बनाने की अज़्म का इजहार। कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजने का ऐलान। पुलिस ट्रेनिंग को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अपग्रेड करने का फैसला। अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल करने और जदीद सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लिए कानूनी और रेगुलेटरी निज़ाम कायम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द से मुलाकात। MOU पर दस्तखत। क्रिप्टो माइनिंग, टोकनाइजेशन, फिनटेक पायलट मंसूबों का आगाज़। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जस्ट्री विटकॉफ ने कहा, आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत इक़दामात से डिजिटल पाकिस्तान और क्रिप्टो मईशत को नई समत मिलेगी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका की आला सतह के वफ़द की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान के बदलते हुए माशरी मंजरनामे में बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकारी ग्रुप्स की बढ़ती हुई दिलचस्पी का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात पाकिस्तान के फनटेक शोबे में आलमी एतमाद में इजाफे की भी अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए ख्यालात के तबादले को खुशाइन करार दिया। कराची में सख्त गजीदगी के वाक़यात थम न सके। इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, नवाब कॉलोनी में आवारा कुत्तों का बच्चों पर हमला।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 6 बच्चे जख्मी बच्चों को तिबी इमदाद के लिए सरकारी निजी अस्पताल मुंतकिल किया। 3 बच्चों में संजीदगी के 6 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इलाका मकीन आवारा कुत्तों से खौफजदा, मकीनों का आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी मुहिम चलाने का मुतालबा। रेंजर्स की लियाकताबाद में कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान डकैती और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा थे। गिरफ्तार अफराद आधे मुजरिम थे। मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेंजर्स की अवाम से जराइम की इत्तला हेल्पलाइन 1101 पर देने की अपील। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। 100, 500, 1000, 5000 रुपए के नए डिज़ाइन के नोट मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से स्टेट बैंक से जारी होने वाले बैंक नोटों के नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग। नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा, एलामिया जारी। मुल्क भर में सर्दी, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद धुंध के बायस पंजाब की मुत्तादिद मोटरवेज बंद हैं। M2, M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल है। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी धुंध के बायस आमदोरफ्त बंद है। कौमी शाहरा पर हद निगाह 0 है, 0 से 100 मीटर तक महदूद रह गई। मोटरवे पुलिस की धुंध में मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। बिग बैश लीग, जमान खान का शानदार आखिरी ओवर ब्रिस्बेन बैट को जितवा दिया। जमान खान ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाब दिफा कर लिया। होबार्ट हरिकेन्स को ब्रिस्बेन हेड के हाथों 3 रन से शिकस्त। आखिरी ओवर में जमान खान ने सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। दबाव के लम्हात में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की शानदार कारकर्दगी। जमान खान ने बजाय हारा हुआ मैच ब्रिस्बेन हेड को जितवाया। और भारत के विराट कोहली 4 साल बाद फिर नंबर 1 बैटर बन गए। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कोहली ने हम वतन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल दूसरे नंबर पर आ गए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए। सलमान आगा की 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वें पोजीशन पर आ गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर, ट्रेविस हेड तीसरे और स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर मौजूद।